आज एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। आज के पॉडकास्ट का विषय है महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह पर आधारित प्रथम 3 आंदोलन। नमस्कार, मेरा नाम मनीष भारती है। मोहनदास करमचंद गांधी। भारत ही नहीं, पूरा विश्व उनके नाम को आदर और सम्मान के साथ लेता है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। न्याय की उच्च भावना से प्रेरित होकर उन्होंने उस नस्लवादी अन्याय, भेदभाव और हीनता के खिलाफ संघर्ष किया जिसका शिकार दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशों में भारतीयों को होना पड़ रहा था। भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचने मजदूर और व्यापारियों को मत देने का अधिकार नहीं था। उन्हें पंजीकरण कराना तथा चुनाव कर देना पड़ता था। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत लौटे। पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया और भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उनके मित्रों और अनुयायियों को रहकर सत्य और अहिंसा को समझना तथा व्यवहार करना पड़ता था। उन्होंने संघर्ष की अपनी नई विधि के साथ यहाँ प्रयोग भी करना आरंभ किया। उनके 3 प्रथम प्रयोगों में से पहला चंपारण का सत्याग्रह 1917 का। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी तथा निहलों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसी तरह की परिस्थितियां पहले बंगाल में रही थी, मगर 1859 से 61 के काल में एक बड़े विद्रोह के द्वारा वहां के किसानों ने निहले साहबों से मुक्ति पा ली थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसानों ने उन्हें वहां आकर उनकी सहायता का निमंत्रण दिया। गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, JB कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई के साथ 1917 में वहां पहुंचे और किसानों की हालत की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। जिले के अधिकारियों ने जल भुनकर उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, मगर उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया और जेल मुकदमे के लिए तैयार रहे। सरकार ने मजबूर होकर पिछला आदेश रद्द कर दिया और एक जांच समिति बिठाई, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी थे। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उनमें कमी हुई। इस तरह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी जी ने जीत ली। चंपारण में उन्होंने वह भयानक गरीबी भी देखी थी जो भारतीय किसानों के जीवन का अंग थी। दूसरा प्रयोग गांधी जी का अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल से जुड़ा हुआ है। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरों और मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हड़ताल के दौरान मजदूर मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग न करें। मजदूरों के हड़ताल जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। उनके अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला और वे नरम पड़कर मजदूरी 35% बढ़ाने पर सहमत हो गए। उनका तीसरा
आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से जुड़ा है। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो गई, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूल करने पर आतुर हो गए। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। जब यह खबर मिली कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने का आदेश दिए हैं जो लगान दे सकते हो, तभी यह संघर्ष वापस लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं अनेकों नौजवानों में से एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने। इन 3 आंदोलन ने महात्मा गांधी के जीवन को बहुत आगे तक परिवर्तित किया। उन्होंने इतनी तेजी से प्रथम श्रेणी के नेताओं में अपनी जगह बनाई जिससे जैसे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आपको अच्छा लगे मेरा पॉडकास्ट तो इसे शेयर करें और फिर से आकर सुने। धन्यवाद।